ये किस्सा उस समय का है जब मैं कॉलेज में था। उस समय मेरा एक घनिष्ठ मित्र था जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी ग्रेजुएट का ही छात्र था। मेरा दोस्त जिसका नाम प्रेम था और उसकी पत्नी का नाम पूजा था। हम दोनों दोस्त एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे, क्योंकि एक ही मोहल्ले में अपना घर था, तो पूजा से भी मिलना जुलना हो जाता था। मुझे भी पता था कि पूजा मन ही मन मुझे चाहती है और मेरा नाम कैलाश है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हमारी और पूजा की नजदीकियां बढ़ती गईं। एक दिन ऐसा आया कि मेरे दोस्त प्रेम का जन्मदिन था, तो उसने आसपास के सभी लोगों के साथ मुझे भी अपने जन्मदिन पर बुलाया था। मैं भी गया। वहां देखा तो सभी लोग आए हुए थे और मेरा ही इंतजार हो रहा था। मुझे देखते ही पूजा मेरे पास आई और कहने लगी, इतनी देर क्यों कर दी? फिर मैं पूजा को देखकर देखता ही रह गया, क्योंकि इतनी ज्यादा सजी हुई थी, मानो जैसे कि कोई अप्सरा लग रही थी। फिर मेरा हाथ पकड़कर प्रेम के पास ले गई। फिर प्रेम केक काटा। फिर हम सब लोगों ने प्रेम को जन्मदिन की बधाई दी। सभी लोग जमकर पार्टी किए और मद पदार्थ भी पिए, लेकिन मैं अपने लिमिट से बाहर नहीं हुआ। प्रेम को तो सभी लोगों ने इतना पिलाया कि उसे होश तक नहीं रहा। सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे। मैं भी प्रेम को पकड़कर उसके बिस्तर पर लेटाकर अपने घर जा रहा था कि तभी पूजा पीछे से आकर मुझे लिपट जाती है और घर जाने से रोक लेती है, और मेरा मन ही मन कहता है कि पूजा के साथ आज की रात पूजा के साथ गुजार लेता हूँ। फिर हम दोनों दूसरे बेडरूम में गए और पूजा भूखी शेरनी की तरह मुझ पर चढ़ गई, मानो न जाने कितने दिनों से प्यासी थी। फिर हम दोनों ने पूरी रात एक दूसरे की प्यास बुझाई। फिर मैं सुबह उठकर जल्दी घर चला गया ताकि प्रेम को इसकी खबर न लगे। उधर प्रेम जब सुबह उठा तो ये सोचकर परेशान था कि कल के दिन अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाया। ये सोचकर वो पागल हो रहा था कि उसके मन में आया कि पत्नी को बाहर घुमाने ले जाएं। उसने पूजा से कहा, आज हम बाहर घूमने चलेंगे। पूजा बहुत खुश हो जाती है। फिर पूजा चुपके से मुझे भी फोन कर देती है और मैं भी चल देता हूँ। फिर कई जगहों पर घूमने के बाद हम लोग एक होटल में खाना खाए, फिर वापस घर को लौट आए। अब पूजा की और हमारी फोन पर बातें होने लगी और प्यार हम दोनों के बीच बढ़ने लगा। जैसे जैसे प्यार बढ़ता गया, हम दोनों एक दूसरे के लिए बेचैन होने लगे। प्रेम जब घर पर नहीं रहता था तो उसके घर में चला जाता और हम दोनों खूब मजे करते। अब पूजा मेरे बगैर रह नहीं पाती थी, तो कभी कदार प्रेम के सामने भी डिनर पर बुला लेती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। हमारा और पूजा का प्यार परवान चढ़ने लगा। धीरे धीरे मोहल्ले वालों को भी पता चल गया। एक दिन प्रेम को भी शक हो गया कि पूजा और मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो प्रेम ने एक चाल चली कि सुबह को वो काम पर चला गया और पूजा मुझे कॉल करके बुला ली। हम दोनों रोज की तरह एंजॉय कर रहे थे कि हाफ डे की छुट्टी लेकर वो घर आ गया और हम दोनों को एक ही बिस्तर पर पकड़ लिया। अब हम दोनों की नजरें उससे मिल नहीं रही थी। प्रेम भी आग बबूला हो गया और पूजा को तलाक दे दिया। दोनों प्रेम के घर से निकलकर अपने घर में आ गए और रहने लगे। कुछ दिन बाद हम दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होने लगी। तभी मेरे मन में एक सवाल उठा कि जो औरत अपने पति की नहीं हो सकती, शारीरिक सुख के लिए अपने पति से गद्दारी कर सकती है, तो किसी दिन मेरे साथ भी गद्दारी कर सकती है। इसी बात पर मैंने भी उससे कह दिया कि मैं और किसी दूसरे से शादी करूंगा, और मैंने उससे शादी कर लिया। फिर पूजा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अब उधर प्रेम भी किसी पर विश्वास नहीं करता। इस कहानी से हम सबको ये सीखना चाहिए कि जो लड़की या लड़का आपके धन और आपके जिस्म से प्यार को देखकर
आई हो उस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो कैसी लगी ये कहानी आप सब लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।